ابھی بادات द्रावशाला से एक दुखद खबर आ रही है। ये खबर आग के रिलेटेड आ रही है, जहां पर एक आग के हादसे में एक खातून और उसके 2 कमसिन बच्चे जो है वो झुलस कर मर गए। मैं बता दूं कि ये वाकया जो बताया जा रहा है, ये बादात जो है वो द्रावशाला का एक इलाका है, जिसका जो हमलेट है जसार, वहाँ पर खुर्शीद अहमद नाम का जो एक शख्स है, उसके घर में जो है वो आग लगी और आग जो है वो एक कमरे से जो है वो शुरू हो गई और उसके बाद उस आग ने जो है वो मकान को अपने चपेट में ले लिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें खुर्शीद अहमद की वाइफ, जिसकी पहचान नाजिया बेगम के तौर पर हुई है, और उसके 2 कमसिन बच्चे, जिनमें उनकी बेटी आमना बानू और उनका बेटा जो है वो रिज़ान खुर्शीद जो है उनकी मौत हो गई। वो जो है इस आग में ज़िंदा जल गए। मैं बता दूं कि ये जो दुखद खबर आ रही है, ये खबर किश्तवाड़ ज़िले का द्रावशाला तहसील का इलाका है, जहां पर एक दूर दराज गांव बादात है, वहां पर ये आग का हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और इस आग के हादसे में माँ, बेटा और उसकी बेटी जो है वो झुलस कर खाक हो गई। अभी इस पर डिटेल्स जो है वो आ रही हैं कि क्या उस वक्त खुर्शीद घर पे था कि नहीं था, अभी उसके बारे में हमें पता नहीं चला है, और ये आग कैसे लगी है उसके बारे में भी अभी पता नहीं चला है। लेकिन पुलिस जो है वो वहाँ पर मौके पर पहुँच गई है, और जो लोग हैं वो मौके पर पहुँच गए हैं, और इन तीनों की डेड बॉडीज़ को जो है वो वहाँ से निकाला गया है। और अभी पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे पहला जो कदम होता है कि जो ये मरने वाले लोग हैं उनका ऑटोप्सी का होगी, और उसके बाद जो है इनका दफनाना होगा। फिर जाकर जो है वो पुलिस इसमें मज़ीद कार्रवाई करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि ये आग किस तरह से लगी है। इसके अलावा कल रात को ही एक और आग का बड़ा हादसा छात्रों में इस बार फिर से हुआ है, जहां पर गुजर और बकरवाल हॉस्टल, जहां पर 30 से 40 के करीब बच्चे थे, उसमें आग लग गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर वहां पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लोगों का इंटरफेरेंस हुआ, और इन सभी बच्चों को जो है वो सही सलामत वहाँ से निकाला गया। लेकिन जो ये बिल्डिंग है गुजर और बकरवाल हॉस्टल की, वो जो है वो खाकस्तर हो गई। और अब ये छात्रों में पिछले चंद महीनों में तीसरा बड़ा हादसा है, जिसमें पहले मदरसा जो है वो जलकर खाक हुआ था, फिर उसके बाद एक और बिल्डिंग जहाँ पर इस मदरसे को शिफ्ट किया गया था, जो हमारे अजीज़ दोस्त जाफ़र वानी की जो बिल्डिंग थी, जहाँ पर उनका कॉलेज और ITI भी चलता था, बाद में वो भी बिल्डिंग जो है वो खाकस्तर हो गई। वो 3 से 4 मंजिला बिल्डिंग थी, जहाँ पर कई साल कॉलेज चला। अब गुजर और बकरवाल हॉस्टल जो है वो खाकस्तर हो गया, जिसमें मैं कहूँगा कि जो ये गरीब बच्चे पढ़ते थे, उसमें जो है वो उनका जो है वो पूरा नुकसान हो गया है, सारे का सारा सामान। और अब ये मामला जो है हमने रात को ही जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री की नोटिस में लाया था, और उन्होंने एश्योरेंस दी है कि वो जो है इस मसले में जो है वो देखेंगे। जो जावेद अहमद राना साहब ट्राइबल मिनिस्टर है। इसके अलावा जो ये आग का हादसा जो हुआ है द्रावशाला में बादात गांव में, इससे जहां पर 3 लोगों की मौत हुई, उससे पहले मुलवड़वन में जो है वो 80 के करीब फैमिलीज जो है वो बेघर हो गई, और कई घर वहां भी जले। इस तरह की आग की वारदातें जो हो रही हैं लगातार, वो तो एक ड्राइनेस को लेकर है, क्योंकि हमारा इलाके का इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी तबाह हो चुका है। और दूसरा जो हमारा घरों में रहन सहन है, हम केयरलेस रहते हैं। हम अगर तारे कहीं जो है वो कट गई हो तो उसको नहीं देखते हैं, अगर हीटर लगा कर रखा तो उसको नहीं देखते, अगर हमने कन्वेक्टर लगा के रखा, क्योंकि अब सर्दियां भी शुरू हुई हैं, तो बिस्तरा उसके ऊपर रखते हैं, बिस्तरों में ये चीज़ें रखते हैं। फिर जब जो तारे पिघल जाती है, फिर उसमें जो है वो फिर इस तरह के आग के हादसात होते हैं। अगर एक तार की कैपेसिटी 2 kV लोड उठाने की है, हम उस पर 10 kV लोड डालते हैं, हीटर भी लगाते हैं, बॉयलर भी लगाते हैं, कन्वेक्टर भी लगाते हैं, और फिर जब
وہ تار لوڈ نہیں برداشت کرتے، تو ظاہر سے طور سے بات ہے کہ جب تار جلتی ہے تو پھر مکانوں کو جو ہے اسی طرح سے آگ لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم ملوڑون کی بات کریں، وہاں بجلی نہیں تھی، لیکن وہاں پر بھی جو حادثہ ہوا ہے، ظاہر سی طور سے بات ہے کہ جو آگ جو ہے وہ لگی ہے کہیں نہ کہیں انسان کی غلطی کی وجہ سے، جو بعد میں پورے علاقے کو پھیل گئی۔ ابھی جو بعدات کی خبر ہے اس پر ہماری آگے بھی نظر رہے گی، جہاں پر خورشید احمد کی جو فیملی ہے وہ اس آگ میں جلس کر جو ہے وہ ان کی موت ہو گئی، جن میں خورشید کی بیوی، ان کی بیٹی اور بیٹا شامل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پورے سوگوار خاندان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، اور جو یہ نازیہ بیگم اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ جنت الفردوس عطا کرے، اور خورشید اور اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے۔ ہماری اس خبر پر آگے بھی نظر بنی رہے گی۔